Harassame sino nonaragan. नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम और फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगले हफ्ते यानी 26 दिसंबर वाले वीक में सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। टैरो कार्ड्स के जरिए मैं प्रेडिक्ट करूंगी कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से अगले हफ्ते परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स से हमें दूर रहना है। न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं बताऊंगी कि अगले हफ्ते कौन कौन से दिन हैं जो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे और कौन से दिन मार्केट्स हमें थोड़ा रुला सकता है। अंत में वो सेगमेंट जहां पे मैं आपके दिए हुए सवालों का जवाब दूंगी। अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें जरूर लिखें। आपके सवाल के साथ आपका पूरा नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, जिससे मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको सही गाइडेंस दे सकूं। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना किसी भी साइंस के लिए नामुमकिन है। हालांकि हम अकल्ट साइंस के जरिए एक थोड़ी सी झलक देखने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट्स किस तरह से बिहेव करेंगे। इसीलिए इस गाइडेंस के साथ अपनी सूझबूझ, अपने टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ आगे बढ़िए और स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाइए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 26 दिसंबर वाले हफ्ते में सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 26 दिसंबर को काफी स्टेबल नजर आ रहा है सेंसेक्स। ना ज्यादा उतार ना ज्यादा चढ़ाव के साथ सेंसेक्स काफी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। काफी हद तक मार्केट में एक ठहराव देखने को मिलेगा और जो डेली स्पेक्यूलेटर्स हैं उनको शायद इतनी बड़ी विंडो ना मिले निवेश करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आज के दिन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे विथ रिगार्ड्स टू फ्यू स्क्रिप्ट्स जहां पे वो अपना पैसा लगाने का सोच रहे हैं। ट्यूसडे अगेन मार्केट इज गोइंग टू गो वेरी वेल, ग्रीन्स में खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन दिन में कुछ वक्त के लिए मार्केट शायद थोड़े से रेड्स में जा सकते हैं। वेडनेसडे अगेन इज अ डे ऑफ स्टेबिलिटी एंड अ लॉट टू सी इन द स्टॉक मार्केट्स। काफी हद तक कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है जिससे मार्केट स्टेबल रहेंगे और नेगेटिव में नहीं जाएंगे। थर्सडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे नेक्स्ट वीक, क्योंकि थर्सडे मार्केट्स पूरी तरह से एक स्टीप ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग टू गो इन द ग्रीन एंड मार्केट्स विल बी डांसिंग वेल ऑन थर्सडे। फ्राइडे मार्केट क्रैश हो सकते हैं। फ्राइडे मार्केट काफी हद तक रेड्स में या फिर नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था सेंसेक्स का प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक। मोस्ट ऑफ द डेज आर स्टेबल कंपेयर टू अदर डेज, लेकिन फ्राइडे काफी हद तक मार्केट गिरेगा और वेडनेसडे कुछ घंटों के लिए मार्केट शायद थोड़ा सा नेगेटिव में नजर आ सकता है। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के ट्रेड्स में अगले हफ्ते क्या होने वाला है। निफ्टी में ट्रेड करने वालों को अगले हफ्ते उतना ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो विंडो ही नहीं मिल पाएगी। जैसा कि हमने सेंसेक्स के प्रेडिक्शन में भी देखा दैट मार्केट ज्यादातर स्टेबल ही नजर आ रहे हैं, इसीलिए निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी एक पर्टिकुलर विंडो में घूमता हुआ नजर आएगा। इसीलिए डेली स्पेक्यूलेटर्स को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू ट्रेड इन निफ्टी। निफ्टी विल बी स्टेबल, दैट इज अ गुड न्यूज थो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते क्या चहल पहल रहेगा। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते काफी स्टेबल नजर आ रही है और बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बूम। अगले पूरे हफ्ते में कहीं पे भी बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल मार्केट गिरता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो फाइनेंस कंपनीज है और जो बैंक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करेगी अपने आप को और इस सेक्टर में काफी हद तक ग्रीन्स में ही दिखाई देंगे सारे स्टॉक्स। अब
हम देख लेंगे कि ग्लोबल मार्केट का असर कैसा रहेगा अगले हफ्ते एशियन मार्केट्स में। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ द एशियन मार्केट्स, और कुछ ऐसी गतिविधियां हमारे मार्केट्स में होती है जिसका सीधा सीधा लिंक ग्लोबल मार्केट से होता है। With regards to next week, the global markets are not going to be very positive and it's not going to have a very good impact on the Asian markets. ऐसे कुछ न्यूज आ सकते हैं, ऐसी कुछ मूवमेंट्स हो सकती है जिसमें ग्लोबल मार्केट्स काफी हद तक हमारे मार्केट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक ये रीजन भी हो सकता है कि मार्केट भले रेड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि काफी हद तक स्टैग्नेंट या थोड़े से खींचे खींचे नजर आएंगे अगले हफ्ते में। अब हम बात कर लेंगे वो कौन से सेक्टर्स है या कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। वेल, एनीथिंग टू डू विथ मदर एंड बेबी किड्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन सारे नीड्स को केटर करती है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते में। Tours and travel industry is also going to perform very well. Hospitality is going to perform very well in the next week. Companies who deal in event management or companies who deal with a lot of events and seminars that happen worldwide will also do very well next week. And the third sector is the financial sector, which belongs to the banks and the financial institutions. ये तीन सेक्टर काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते, और इन तीनों में निवेश या ट्रेड करने में कोई हानि नहीं होगी। इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमें अवॉइड करना है कंप्लीटली। वेल, इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एविएशन, ये जो इंडस्ट्री है उसमें हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अब टूर्स और ट्रैवल अच्छा करने वाली है, लेकिन एविएशन में थोड़ा सा हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। The industries that deal again into mining and oil industry are not going to do very well next week, and industries that deal into luxury items are also not going to do very well. ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इतना ज्यादा हमें मुनाफा नहीं मिलेगा या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो इसलिए इन सारी इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अब देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। कमोडिटी मार्केट्स की जब तक मैं बात करूं तो कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते काफी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। या तो कुछ ऐसी घटना या न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट स्लो जाएगा, या फिर उस मार्केट में ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ट्रेड या निवेश करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। कमोडिटी मार्केट्स में किसी भी तरह की डीलिंग करना अगले हफ्ते इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट्स में काफी हेवी क्वांटिटी में डील या ट्रेड करते हैं, उनके लिए अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको कमोडिटी मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। डेली स्पेकुलेशन के लिए इट्स अ कंप्लीट नो फॉर द कमिंग वीक, सो प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। जो लोग फाइनेंस वानी का ये एपिसोड आज पहली बार देख रहे हैं या बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अब से फाइनेंस वानी में क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी मैं कुछ प्रेडिक्शंस देती हूँ। तो देख लेते हैं इस सेगमेंट में कि अगले हफ्ते क्रिप्टो मार्केट कैसा जाएगा या क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी। क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा मार्केट है वो नेक्स्ट वीक भी थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर बूम, इन फैक्ट there is going to be some news or some movement in the crypto market where people will actually fear their investments in the crypto market. जो लोग काफी टाइम से इसको निवेश करके बैठे हैं उनके लिए भी उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डर पैदा होना बहुत लाजमी हो सकता है, because the crypto market would be almost crashing down the next week. सो टैरो कार्ड्स के जरिए तो हम लोगों ने देख लिया कि अगले हफ्ते मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। अब न्यूमरोलॉजी की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से द 26th of December is not going to be a very good day in order to invest or trade in the markets. इस दिन किसी भी तरह की गैम्बलिंग एक्टिविटीज या स्पेकुलेशन से दूर रहिए, क्योंकि नंबर्स आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। 27th of December is going to be a little mysterious in terms of your calculations. So be prepared for all your calculations going wrong and markets throwing surprises on you. The positive news over here is I don't see any big losses. आप प्रॉफिट्स तो कमाएंगे लेकिन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, कुछ तो होगा जो शायद अलग हो जाएगा।
सो मैं आशा करती हूँ वो जो अलग है वो ज्यादा प्रॉफिट्स के रूप में ही आपको मिले। 28th of December is a very good day where you will be doing well in the stock market and you can trade and invest in the stock market on this particular day. Long-term investors, if you're meeting your targets in any of the stocks or of your investments, then please book your profits today because it's a very good day to book profits. 29th of December एक ऐसा दिन है जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने सारे इंट्यूशंस और स्टॉक्स को लेकर। ये कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लाजमी है एंड यू कैन फॉलो योर गट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू ऑन दिस डे इन द स्टॉक मार्केट। 30 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में काफी हद तक आपको कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो टाइम टेस्टेड है, यानी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस या फिर कुछ ऐसे न्यूज या कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास आई है इन टर्म्स ऑफ एडवाइस और गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई लॉन्ग लॉस्ट दोस्त आपको आके बोलता है कि तुझे पता है मैंने ये स्टॉक लिया था और आज मैंने बेच दिया क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है टू सेल ऑफ दिस स्टॉक एंड देन द स्टॉक प्राइसेस में कम डाउन, प्लीज टेक दिस एज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड फॉलो व्हाटएवर एडवाइस कम्स टू यू। आपको जो एडवाइस किसी भी फॉर्म में मिले 30th ऑफ दिसंबर को आपको उसको सुननी है और स्टॉक मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करनी है। ये कहते हैं मेरे नंबर्स। अब हम देख लेते हैं कि कौन से नंबर्स वालों के लिए अगला हफ्ता काफी अच्छा है। वेल, टू पुट इट स्ट्रेट, नंबर 8 के लिए अगला हफ्ता काफी अच्छा है इन स्टॉक मार्केट्स। हालांकि नंबर 8 वालों को 26th ऑफ दिसंबर को कोई भी ट्रेड नहीं करना है, यानी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यू कैन वर्क वेरी वेल इन द मार्केट एंड यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स। नंबर 3 also will do reasonably well in the markets next week. Number 7 and number 2s will have to stay away from the market क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। अब ये जो नंबर 7, नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 3 जो आया है वो कैसे आया है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आ जाइए, वही हो जाएगा आपका नंबर विथ रिगार्ड्स टू न्यूमरोलॉजी फॉर दिस सेगमेंट। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984, देन यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नंबर 9 और आपके लिए अगले हफ्ते का कैलकुलेशन आपको ऐसे देखना है। चलिए अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको इंतजार था, आपके सवाल और मेरे जवाब। जो फाइनेंस वानी को आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या एनी अदर लोन्स के रिलेटेड आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए और मैं आपको टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए गाइड करूंगी। चलिए आज के पहले व्यूअर के बारे में बात करते हैं। आज की जो पहली व्यूअर है वो सरस्वती जी है। सरस्वती जी जो है वो नागपुर से हमें लिखती है कि उनका होम लोन चल रहा है 15 साल से और अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के 5 साल की जो लोन है वो उन्हें प्री क्लोजर कर देनी चाहिए और वो पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से उठाकर लोन प्रीपेमेंट पे देना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि क्या ये उनका निर्णय सही है या नहीं। चलिए देख लेते हैं सरस्वती जी कि आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके नंबर्स को भी मैंने स्टडी कर लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपके कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये जो पूरा डिसीजन है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि आप जितना पैसा बचाएंगे होम लोन के प्री क्लोजर में उससे ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट से। सो प्लीज आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को जहां है वहीं पे रहने दीजिए। जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने स्टडी किया है, मैं आपको बता दूं कि 2024 में कुछ ऐसा होगा कि आपको इस लोन का बर्डन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। In some way or the other, this loan is not going to be a burden any longer after 2024. तो ये 1-1.25 साल के लिए इतनी ज्यादा घाई ना करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़ें। आप अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को जैसे है वैसे ही रहने दें, आपको ज्यादा फायदा होगा। आज के जो हमारे दूसरे व्यूअर है उनका नाम है खालिद। खालिद जी ने हमें दिल्ली से ये पूछा है कि तकरीबन पिछले 3 साल से वो एक ऐसी फर्म में जॉब कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग की फर्म है और वो ये जानना चाहते हैं कि काफी टाइम से उन्हें लग रहा है कि अ पार्ट ऑफ हिज सेविंग्स ही शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट।
लेकिन उनके घर वाले जो है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए ड्यू टू सम रीजंस। तो उनका ये सवाल है कि क्या स्टॉक मार्केट उनके लिए है, या फिर जो घर वाले उन्हें बोल रहे हैं उसको उन्हें एज अ सिग्नल लेना चाहिए और स्टॉक मार्केट को भूल जाना चाहिए। खालिद जी, आपके नंबर्स को मैंने स्टडी किया है और आपके नंबर्स के हिसाब से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। सो न्यूमरोलॉजिकली आई वुड अग्री दैट यस यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स। विथ रिगार्ड्स टू योर कार्ड्स, स्टॉक मार्केट में निवेश करने का जो समय है वो आपका स्टार्ट होता है 2024 से। 2024 के अप्रैल के बाद आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जो राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स इज आफ्टर अप्रैल 2024। सो खालिद जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर हैं उनका नाम है भवन जी। भवन जी ने हमें ये सवाल भेजा है कि पिछले काफी सालों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो की है वो सिर्फ गोल्ड और रियल एस्टेट में की है, और अब उनको ऐसा ख्याल आ रहा है दैट मे बी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अप टू एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो भवन जी मुझे पूछ रहे हैं कि उन्हें जो ये इन्वेस्टमेंट्स है वो स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए, या दोनों को क्लब करके करना चाहिए। भवन जी, आपके नंबर्स को मैंने स्टडी कर लिया है। आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको गोल्ड में निवेश काफी सूट करता है, तो अगर आपने इतने सालों से किया है तो वो काफी सही डिसीजन आपने लिया है। विथ रिगार्ड्स टू योर क्वेश्चन, अगर मैं देखूं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कार्ड्स आपको मना कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल हाँ है। तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और म्यूचुअल फंड्स में आप ये इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मन है कि स्टॉक मार्केट आपको एक्सप्लोर करना है तो ओनली 30% ऑफ द अमाउंट आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। एक साल तक आप देख लीजिए कि आपको कैसा मुनाफा हो रहा है, उसके बाद आप सोच सकते हैं आपको आगे क्या करना है। बट कमिंग बैक टू माई आंसर, म्यूचुअल फंड्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड फाइनेंस वाणी का। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई गाइडेंस से काफी फायदा होगा अगले हफ्ते। अब मैं आप सबको मिलूंगी अगले साल, जी हाँ, यानी कि 2023 के फाइनेंस वाणी प्रेडिक्शंस के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने वक्त से 2022 में जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उससे आपको फायदा हुआ है, और मैं आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर प्लीज लिख के भेजिएगा कि आपको फाइनेंस वाणी से क्या फायदा हुआ और आप फाइनेंस वाणी में और क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।